अलवर के पुराने बाजार में रामजी दास की घड़ी दुकान थी। 60 साल से चल रही इस दुकान में हर किस्म की घड़ियां मिलती थीं, लेकिन एक घड़ी हमेशा कांच के नीचे बंद रखी जाती थी। वो एक पुरानी लकड़ी की दीवार घड़ी थी, जिसकी टिक टिक अब भी तेज सुनाई देती थी। रामजी दास कभी किसी को उस घड़ी को छूने नहीं देते थे। लोग कहते थे, उसमें आत्मा है। एक दिन दुकान में नया लड़का आया, मयंक, जो दिल्ली से इंटर्नशिप के लिए आया था। उसे दुकान में कुछ नया करने का जोश था। एक रात जब रामजी दुकान पर नहीं थे, मयंक ने वो कांच खोलकर घड़ी को बाहर निकाला और ठीक करने की कोशिश की। जैसे ही उसने पीछे का ढक्कन खोला, एक तेज ठंडी हवा निकली और दुकान की सारी घड़ियां एक साथ टिक 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 टिकने का करने लगीं। लाइट चली गई, चारों ओर अंधेरा और सिर्फ एक आवाज, मेरा समय अब शुरू हुआ है। अगले दिन रामजी ने मयंक को घबराया हुआ देखा और पूरा सच बताया। साल 1964, एक लड़की चारुलता, जो समय की दीवानी थी। उसकी आदत थी हर चीज को घड़ी के हिसाब से करना। लेकिन एक दिन उसके मंगेतर ने शादी से मना कर दिया। गुस्से में चारुलता ने खुद को उसी घड़ी से लटकाकर फांसी लगा ली। मरते वक्त वो बस इतना बोली, अब से हर सेकंड मेरी आत्मा का हिसाब रखेगा। हर वो इंसान जो इस घड़ी को छुएगा, उसका अंत मैं तय करूंगी। टिक टिक करके रामजी ने वो घड़ी दुकान में बंद कर दी थी। पर अब मयंक ने तब से अजीब चीजें महसूस की। हर रात 3 बजे उसकी दीवार पर परछाई दिखाई देती, घड़ी की सुई की तरह हिलती हुई। फोन की घड़ी उल्टा समय दिखाती, 11 से 12 की बजाय 12 से 11। और हर बार जब वो सोने की कोशिश करता, उसके कानों में फुसफुसाहट आती, टिक टिक, बस कुछ पल बाकी हैं। एक रात मयंक दुकान में अकेला था। घड़ी अपने आप जोर से बजने लगी, टिक 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 टिक। फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह रामजी दुकान पर पहुंचे। मयंक वहां नहीं था, सिर्फ वो घड़ी दीवार पर टंगी थी और उसकी सुइयां अब मयंक के जन्म की तारीख और उस रात के समय पर स्थिर थीं। नीचे फर्श पर खून से लिखा था, समय खत्म, अगला कौन। अब भी वो घड़ी दुकान में बंद है और हर कोई उसके पास से गुजरते हुए सिर्फ एक आवाज सुनता है, टिक टिक।